आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। पूर्वावलोकन का जो है उसका हम लोग घटना चक्र का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्राचीन इतिहास देखे थे, तो आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए लगातार वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन लगातार देखते रहिए। और कैसा कैसा पूरा इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इसमें बीपीएससी से पूछा हुआ सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें काफ़ी आपको मददगार होने वाला है क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम के लिए, खास करके यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और भी कई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और लास्ट में वीडियो आपको कैसा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि एक मस्जिद था जी। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वाह भी थी ऐबक को। ऐसे ही बस देखते रहिए, आपको अच्छी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार है जो कि इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। गोरी को विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इख्ता प्रदान किया। 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समान प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विभाजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत को शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। जो बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। इसका विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ई-नासिरी के माध्यम से। इसका जो बिहार में जो किया था लफड़ा, उसका तबकात-ई-नासिरी से पता चलता है। इसका इसी में सबूत दिया हुआ है और कहानी लिखा हुआ है इसको में। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह बलबन है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो वह बलबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी।
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह, नाम है उनके पति का नाम। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर ए। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि अधिक विकसित हुआ था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा जो कि एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? बहुत विकसित हुआ था उस समय तो फिरोज शाह तुगलक है जो कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। काफ़ी उस समय भुखमरी छा गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोल कर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था जी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे जी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम किया था, नियम लाया होगा। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था जी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर जो किया था आक्रमण उसके बाद पूछ रहा है कि किसका शासन आया था, तो उसके बाद आया था इसका जी, सैयद वंश का आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ये सिकंदर लोदी ने बसाया था जो कि अब आगरा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सब जानता है कि हरिहर बुक्का है जी। कौन है? हरिहर बुक्का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो इसका हरिहर द्वितीय था जो कि बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा को युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का जो युद्ध था किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का विशेष अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है जो कि हम्पी में मिलता है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी देखने को मिल रहा होगा आपको। दीवान-ए-अर्ज विभाग का संबंधित किससे था? दीवान-ए-अर्ज जो कि रक्षा विभाग से था। दीवान-ए-अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था जी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन नंबर ए। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी व्यवस्था है जो कि मराठा भूमि राजस्व प्रथा से थी। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से था। निम्नलिखित में से
कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो पहले तो खराज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा उस्र, उसके बाद हो जाएगा मुक्तई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया है जो कि सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। क्या, कौन सा? सुहरावर्दी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें कई गो था जी। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज कानून से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जितल किन धातुओं के थे? तो चांदी का था, चांदी तांबा का था जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत का में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। सबकात नासिर का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज था जी। सबकात नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन नंबर ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इंकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया जी इससे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन नंबर सी। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था जी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था उसकी सैन्य कुशलता काफ़ी अच्छी थी इसलिए जीता था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी है जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो वह जो 1532 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुमायूं की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही अनुक्रम अंकित युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो
तो शेर शाह सूरी है जो कि पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान था जी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था जी। किसने? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? तो 1576 में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो उस समय अकबर थे। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी है जो कि आईने अकबरी पुस्तक है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आईने अकबरी है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? नूरजहाँ ने बनाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा है जो कि आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था जी। किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्राचीन कारी निम्न में से किससे संबंधित है? प्राचीन कारी है जो कि ऑप्शन नंबर ए दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था जो कि लगान निर्धारण करने का तरीका था। लगान निर्धारण का तरीका था बंटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं है जो कि चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें डाउट है, आयोग ने भी डाउट ठहराया जी। इसका चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्त की देख रेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 बाई 20 इंच आकार वाले सामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियों के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था जी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। दशवंत वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके थे? अकबर के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला है जो कि जहांगीर के शासनकाल में शीर्ष बिंदु पर था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली है जो कि अकबर के उपज थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच का कथन जाती ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम फिंच का कथन था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर के नाम से सुल्तान जैनुल आबदीन था, अबिदीन था। कौन था? जैनुल आबदीन था। 2 स्पा एवं सी स्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने किया था। 2 स्पा एवं सी स्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था जी। ईरान के शाह और मुग़ल शासक के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो कंधार था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण है जो कि शाहजहाँ ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है? एल श्रीवास्तव ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुग़ल शासक में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब है जो कि लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक सम्राट मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुग़ल सम्राट था। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वज़ीर गाज़ीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। तो इस यहाँ ख़त्म हुआ दोस्तों। इसके आगे हम लोग आधुनिक इतिहास देखेंगे। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो बस लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा चैनल के ऊपर।